हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि वेक्टर का है। देखिए क्लास 12 मैथ वेक्टर VBI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो मैथ का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वेक्टर का, तो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लें। 20 का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और साथ में ही बनाना है और देखना है कि आपको 20 में कितना सही हो रहा है। हर साल वेक्टर से आपको 8 या 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है कि कितना सही हुआ 20 में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर देन ए डॉट बी बोला जा रहा है। देखो बाबू यहाँ कर रहा है कि परपेंडिकुलर मतलब लंब, ए लंब है बी पर, अब बोला गया देन ए डॉट बी पूछा जा रहा है। जब भी आपको परपेंडिकुलर पूछा जाएगा और ए डॉट यहाँ बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट क्या बी वेक्टर बोला गया, परपेंडिकुलर जब रहेगा तब तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है बाबू, जीरो होता है, याद रखिएगा। कभी बोला जाएगा कि ए परपेंडिकुलर बी है तो क्या ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, तो क्या करेंगे, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो होता है। देखो तो ऑप्शन कहाँ जीरो दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि द मॉडुलस ऑफ एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर पर जेड के वेक्टर इज बोला गया। देखो बाबू क्या करें, मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले मॉडुलस निकालने का क्या होता है, जैसे मान लो आपको जैसे कुछ नहीं करना, दिमाग हल्का लगाना है कि जो एक्स वेक्टर आई वेक्टर का जो कोफिशिएंट है ना, और जे का कोफिशिएंट वाई है और के का कोफिशिएंट जे है ना, तो कुछ नहीं करना है बाबू, रूट लगा देना है और सभी को क्या करना है, स्क्वायर लगा देना। एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स आई वेक्टर का एक्स का कोफिशिएंट है, जे का क्या वाई है और के का क्या जेड है। तो क्या आपसे क्या करना है, रूट लगा देना है, उसका मॉडुलस निकालने का ये रूल होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब भी ई वाला रूल हम लोग लगाएंगे। लोग क्या कर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया था, सी। अब इसी प्रकार आपको कोई डिजिट देता है, यहाँ पे 2 देता, 3 देता, 4 देता, तो सेम इसी प्रकार उसका स्क्वायर कर देते और निकल जाता। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देखिए कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर निकालना है और पॉइंट पे क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, किस पर, पॉइंट पे निकालना है। और पॉइंट पे क्या दिया गया है कि 1, 0 और 2 दिया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पोजीशन वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, दिमाग थोड़ा लगाना है। जब जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना, आई जे के ऐड कर देना इसमें। तो देखो तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1 आई वेक्टर और प्लस 0 क्या 0 जे वेक्टर, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, फिर प्लस क्या यहाँ 2 के वेक्टर हो जाएगा। अब देखो इस टाइप से पहले ऑप्शन दिया गया, तो इस टाइप से नहीं दिया है तो ध्यान दो, एक में आई से गुना करेंगे तो क्या आई वेक्टर हो जाएगा, और क्या ये जे के हटा दो, 0 0 का कैंसिल कर दो, इसको क्या 2 के वेक्टर। देखो तो आई वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर कहीं दिया है इस टाइप से, तो आपको कहाँ दिया गया होगा, तो आपको हमको दिया गया है डी में, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर डॉट 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर। ये सेंटर में भी आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डॉट जब भी करना होता है तो आई में करते हैं, जे में करते हैं, के में करते हैं। ठीक है, तो आई वेक्टर में आई यहाँ 4i है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 5 है, तो 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। लेकिन आई डॉट आई यहाँ पर समझिएगा, लिख लीजिएगा अपना बुक में, लिख लीजिएगा कॉपी में कि आई डॉट वेक्टर आई बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार जे डॉट जे वेक्टर बराबर क्या होता है, 1 होता है। के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर क्या होता है, 1। जब भी डॉट रहता है कि एक जाति का रहेगा तो क्या आ जाएगा, आई जे में रहेगा तो क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो आई में क्या 1 हो जाएगा, तो 4 5 क्या 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या प्लस है, यहाँ देखो प्लस, अब माइनस, तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 5 20, तो जे डॉट जे कितना 1 होता है, 20 में से 20 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस टाइप से देखो तो 0 कहाँ दिया ऑप्शन हम लोग को क्या दिया है, बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर भी जो क्वेश्चन है ये भी सेंटअप में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो 2025 सेंटअप जो बिहार बोर्ड हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो कह रहा है बाबू कि आई वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, तो उसी पर तोड़ देना है। देखो मान लो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है। तो उसी पर ए इसको मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या होगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई का स्क्वायर, आई वेक्टर का स्क्वायर, फिर प्लस का 2 जे वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या -2 ए का मान कितना, आई वेक्टर है, और क्या बी का मान कितना है 2, क्या कह रहा है, बस क्या है बुआ यहाँ
यहाँ क्या है 2k वेक्टर था, यहाँ लिख दीजिए 2k वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, आई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या 4 हो गया, फिर k को लिख सकते हैं के वेक्टर डॉट क्या बोलते हैं के वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर माइनस 2 दूना 4 क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आई वेक्टर और डॉट क्या के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, आई डॉट आई अभी तो बताया 1 होता है, फिर प्लस के डॉट के क्या 1 होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर क्या माइनस, देखो आई और के रहेगा डॉट में तो क्या होता है 0 हो जाता है, क्या होता है बाबू 0 होता है, याद रखिए। आई यहाँ लिख लीजिएगा कि आई वेक्टर डॉट के वेक्टर रहेगा तो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये तो सब टर्म 0 हो गया, तो जोड़ देंगे 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो तो 5 ऑप्शन कहाँ दिया है, तो बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए वो यहाँ पे 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, जब भी क्रॉस में रहेगा समझ लेना बाबू, जी हाँ समझिएगा, कि जैसे मान लो आई क्रॉस वेक्टर आई रहे तो इसका 0 होता है, याद रखिए क्रॉस में रहेगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जे क्रॉस जे रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको के क्रॉस के वेक्टर रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो तो 0 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा कि ए डॉट बी, देखिए जब भी ए डॉट बी बोला है तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में देखो तो ए डॉट बी तो बराबर 0 बताए थे कि 0 होगा, लेकिन देखो तो 0 इसमें नहीं ना है, नहीं है तो ये 0 तो नहीं होगा मान लीजिए। तो दिया गया ए डॉट बी, तो क्या होता है जब भी ए डॉट बी रहेगा तो कुछ ना करना बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का दिमाग लगाना, इसको क्या बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है इतना बराबर इतना कर देना है। देखिए उसी टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है, तो देखो तो ये तो माइनस तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, क्या -1 होगा नहीं, और क्या होता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर 0 रहता तो क्या होता है 0 वेक्टर मतलब 0 आंसर आ जाता, लेकिन 0 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए वो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया है। अब बोला गया इसका मैग्नीट्यूड निकालना, देखो मैग्नीट्यूड का भी बताएंगे रूल क्या होता है निकालना, कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। तो इसको क्या इसका आई देखो क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका क्या यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे। कि क्या इसका स्क्वायर होता है, जिससे देखो इस फॉर्म में रहता है, याद रखना बाबू यहाँ पे कि एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस के जेड वेक्टर रहता है, इस फॉर्म में रहता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, मतलब आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, के का कोफिशिएंट रूट लगाकर होता है। उसी प्रकार क्या कुछ है तो आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 1 है, या के का कितना 2 है, तो उसी तरह कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। देखो तो √6 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला गया है कि के क्रॉस आई दिया गया है, देखो बाबू यहाँ पे यहाँ आप नोट करके लिख लेना कि के क्रॉस आई वेक्टर रहता है तो क्या होता है जे वेक्टर होता है, ठीक है। तो इतना का तो जे हो जाएगा, ये तो जे आ जाएगा जे वेक्टर, फिर प्लस में दिया गया है जे वेक्टर, ठीक है। तो देखो एगो जे मिलकर के को जे तो 2 वेक्टर हो जाएगा। तो देखो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से आपको सी में देता, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 10 नंबर को देखेंगे, वो 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 2 आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, देन ए डॉट बी पूछा गया है। तो देखो ए डॉट बी क्या मतलब ए का ये मान है और बी का मान ये, तो ए डॉट बी करना है, मतलब इसका कि ए में क्या करना है, ए में और बी से क्या करना गुना कर देना, मतलब ए डॉट बी मतलब क्या डॉट करना, ए का जितना मान है और बी का मान है। जैसे मान लो ए डॉट बी, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ ए डॉट क्या कर दो बी कर दो, और इक्वल में क्या ए का मान देखो, ए का मान कितना है यहाँ पे, सबसे पहले ए का मान देखो तो क्या है यहाँ लिख दो, ए का मान कितना है आई वेक्टर आप प्लस क्या है जे वेक्टर आप प्लस क्या है 3k वेक्टर। अब देखो इतना लिख कर भी करना था, डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ डॉट है तो डॉट लिख दो, फिर यहाँ पे क्या है आपको 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दो डॉट कैसे होता है,
डॉट का रूल याद रखना बाबू, जो अपने जाति में होगा, आई आई में होगा, जे जे में होगा, के में होगा। तो आई में या क्वेश्चन तो एक है, दो में एक से गुना होगा, क्या जाएगा, दो आ जाएगा। आई डॉट आई क्या 1 होता है, तो 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या प्लस जे में या कुछ ना 1 है, और यहाँ पे तीन में एक से गुना तो 3 आ गया, आज जे डॉट जे क्या 1 होता है। फिर क्या प्लस माइनस क्या माइनस 3 4 क्या 3 5 15 हो जाएगा, ये क्या जाएगा 15, माइनस में के डॉट के क्या 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो 2 3 क्या 5 आ गया, तो ये हो गया 5 और माइनस क्या 10, तो 5 में से सॉरी 15 ना है, ये कितना है 15 है, क्या है 15 है। तो देखो यहाँ पर बाबू 5 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। तो देखो तो -10 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन वेक्टर का वहाँ पूछेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी। देखिए ये भी कह रहा है ए डॉट म्यूचुअली कभी परपेंडिकुलर होता है, तो आपको बताए हैं कि क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा। तो 0 कहाँ दिया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को बी, तो बी राइट। इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना दिया गया ए डॉट बी, तो ये तो आप लोग फिर बना लीजिए, सेम क्वेश्चन है ये हम लोग क्वेश्चन बनाए थे लोग, क्या 10 का सेम टाइप का क्वेश्चन है ए डॉट बी। तो आप लोग क्या करना है, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिया गया है कि ए डॉट बी, देखो क्या कर रहा है बोला ए डॉट बी, देखो बाबू यहाँ पे इसका ऑप्शन, यहाँ आंसर इसका क्या आएगा, इसमें देखो ऑप्शन थोड़ा क्या बोलते हैं कि उनाडी लिखा गया है ऑप्शन इसका, इसमें आई जे तो नहीं होगा। यहाँ देखो बाबू यहाँ पर आप इसको कमेंट करके बताइएगा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ ए डॉट बी है ना, तो ऑप्शन इसमें कोई ऑप्शन में सही नहीं है, लेकिन आप लोग सोल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 12 नंबर का आप लोग सोल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। सिर्फ क्या करना है, डॉट, यहाँ डॉट दिया है तो डॉट करना है, मतलब ए डॉट बी करना है, जैसे हम लोग बनाए थे लोग 10 नंबर क्वेश्चन सेम है 10 नंबर, उसी प्रकार से इस भी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन लिखा गया है थोड़ा उनाडी लिखाया है, तो ऑप्शन मत देखिए लोग, आप लोग इसका क्या सोल्व करके आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखिएगा बाबू 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे कि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर देन द क्रॉसपोंडिंग यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है, इन द डायरेक्शन ए बोला जाए। देखो बाबू यहाँ पे जब भी यूनिट वेक्टर बोला जाए तो देखो ना यहाँ पर क्या होता है कि ए कैप बराबर ए वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे समझो तो ध्यान दो बाबू, उसके बाद क्या कर रहा है कि यहाँ पे ए देखो क्या ए का मान कितना, ए का मान ये है, ये ना है, तो देखो ए का मान और क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड पहले ए का निकाल लो, पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ लिख दो बाबू मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग ए का, तो मैग्नीट्यूड ए का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इस सभी का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ समझो बाबू इस पर समझो, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालेंगे ए का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखो इसमें क्या, यहाँ पे देखो तो एक आई के बगल में कुछ नहीं तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ कुछ नहीं तो क्या, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सभी करेंगे तो 1 + 1 + क्या 4 मिलकर क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, मिलकर क्या आ जाएगा √6। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना आ गया √6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैठा देना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बैठा देना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया, लिख दो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना √6 आ गया। तो देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इन कैप बराबर क्या हो जाएगा ए का मान कितना है, ए का मान ए वेक्टर ये है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर कर दीजिए, बटा में क्या हो जाएगा √6, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो √6 लिख दीजिए, यही हो गया हम लोग का आंसर। आप लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते, इस टाइप से कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को बी दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो रूट यहाँ 6 है ना, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है, बी इज द राइट। उसी प्रकार देखेंगे बुआ 10 नंबर को भले 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इस सेंटअप एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछा था इस बार 2025 वाला। देखो सेंटअप में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया बाबू, तो ये क्वेश्चन भी आने का संभावना रह सकता है। देखो क्या करना है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, थोड़ा ध्यान देना है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, यहाँ क्या है ये 10 आई वेक्टर डॉट, और इसका मतलब इस सब में डॉट करना है, ये डॉट है तो डॉट देखो बाबू जे में आई में डॉट होता है, तो देखो तो इसमें हम लोग डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या 100 आ जाएगा, आई डॉट आई क्या आ जाएगा
आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब 10 में इसमें गुना करेंगे तो आई जे रहता है डॉट में तो 0 हो जाता है, तो ये भी फिर इसमें भी गुना करेंगे तो क्या आई जे रहेगा तो 0 हो जाएगा, आई के रहेगा तो 0, फिर ये तो 0, तो 0 ही सब हो जाएगा। ओनली सिर्फ हम लोग क्या डॉट इसमें होगा, ठीक है। डॉट किस में होता है, डॉट किस में होता है, आई वाला में होता है, ठीक है। ये आई है बाबू, आई वेक्टर है, ठीक है। तो आई वेक्टर आई में होता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 100 में गुना 1 से करेंगे तो क्या 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन डी दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू, आई वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए आई डॉट वेक्टर आई आपको बताएं क्या होता है 1 होता है, तो 1 कहाँ दिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के लिए, ठीक है। बोला गया ए क्रॉस बी बोला गया है, ए क्रॉस एक बोला गया है, ए क्रॉस और वेक्टर ए क्रॉस दिया गया है बाबू। जब भी ए क्रॉस में रहता है एक जाति का तो क्या होता है 0 हो जाता है, क्या होता है 0 हो जाता है। 0 ऑप्शन कहाँ दिया गया था बी, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे बाबू यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कभी कभी आपको ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो कभी कभी 1 में पूछ देगा, ठीक है। बोलेगा इफ ओ बी द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर इक्वल टू 2y वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर 5 कैप वेक्टर प्लस यहाँ कैप देगा 4 कैप वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ठीक है। देन पी क्यू वेक्टर इज द इक्वल पूछा जाए। देखो बाबू यहाँ पे जब भी इस टाइप से दिया जाए आपको क्वेश्चन, तो पी क्यू का बोला गया इक्वल है, तो पी और क्यू जो दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, समझिए क्या होता है कि ओ पी क्या होता है, तो ओ क्यू, देखो ये जो है ना ओ क्यू क्या होता है कि ओ क्यू माइनस ओ पी फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में होता है। तो देखो ओ क्यू कौन है, ये है ना, तो कितना है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये है। उसी प्रकार क्या है ओपी का मान कितना है यहाँ पे, यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो देखो ये सभी ये दोनों माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो डायरेक्ट है। तो ये लीजिए 2i भले आई कैप और माइनस 3j कैप और ये प्लस 4k कैप हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो ये देखो ये माइनस में गुना करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कर दिए। अब घटा लो यहाँ से, 5 में से 2 गया तो क्या बचा 3 बचा, 3 आई कैप हो गया। देखो यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब जे वेक्टर बचेगा, जे कैप। फिर क्या यहाँ अब देखो यहाँ माइनस की 3 है प्लस 4 है, तो इसमें से घटेगा तो क्या सिर्फ प्लस के बच जाएगा, तो क्या है के कैप हो जाएगा। देखो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को देखो तो क्या दिया है डी में दिया है, तो डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार वो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, देखो पोजीशन वेक्टर पूछे पहले ही बताए थे कि जब भी पॉइंट देगा पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, तो कुछ नहीं इसमें क्या आई जे के जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। तो क्या करना आई बल एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, कुछ नहीं करना, इससे सेम कर देना जब पोजीशन वेक्टर बोला जाए। तो ये आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो हम लोग को कहाँ डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार बगो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है कि बगो यहाँ पे कि द नंबर ऑफ द यूनिट वेक्टर एस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इज, तो प्लेन इज 2 होता है, प्लेन इज 2 क्या होता है थ्योरी है, प्लेन इज 2 होता है। तो देखो तो 2 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो 2 ऑप्शन कहाँ दिया बी में दिया, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि वो इफ ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, देन अब देखिए देन ऑप्शन देखिए किस टाइप से दिया गया, ए डॉट बराबर 5, ए डॉट बी बराबर माइनस 5, ए डॉट बी बराबर 0, नॉन ऑफ दिस। तो हम कैसे पता चलेगा कि हमारा मनवा कौन आएगा, तो समझेंगे। देखिए पहले डॉट करके देख लीजिए, ए बी डॉट कर लीजिए, तो ए डॉट बी कर लीजिए, देखिए तो ए डॉट बी मतलब ए इसमें गुना करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस है, तो आई डॉट आई तो डॉट में तो 1 होता है एक जाति का, तो आई में गुना होता है, जे में गुना होता है। तो यहाँ क्या है कि 2 है, 2 में 1 से गुना है तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ माइनस में है आई, यहाँ भले जो जे माइनस जे में है या प्लस जे में है, तो माइनस क्या है भी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर देखो यहाँ पे 2
क्या है, प्लस में, यहाँ पर के माइनस में है, 2 के वेक्टर प्लस में या माइनस में, तो माइनस क्या 2 हो जाएगा, 2 और के डॉट के क्या 1 होता है। अब देखो -2 -1 -2 तो -5 हो जाएगा। तो देखो कौन ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। तो देखो तो -5 ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको हम लोगों को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये 20 क्वेश्चन था, हम लोग 20 किए थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जो कि वेक्टर में हर साल आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या करना, आप लोग एक बार अच्छे से बना लीजिएगा लोग, और कमेंट करके बताइएगा कि 20 में आप लोग का कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। ठीक है, 20 में कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।